कहानी की शुरुआत होती है हजारों साल पहले, जब कुछ जादूगरों ने मिलकर कुछ महान राजाओं की खोपड़ियों से एक मास्क बनाया। मास्क की शक्तियां पाते ही उन्होंने आम इंसानों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। आखिरकार बारबेरियन नाम की जाति ने उनका सामना किया और भयंकर युद्ध में कोरेन नाम के योद्धा ने उन्हें हराकर मास्क के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद जाति के हर लीडर को इसका एक एक टुकड़ा दिया गया ताकि कोई इसे फिर से जोड़ ना सके। लेकिन तभी भविष्यवाणी हुई कि एक आदमी इसे जोड़ने में कामयाब हो जाएगा, फिर शक्तिशाली योद्धा सबकी रक्षा करेगा। खैर, इस युद्ध में कोरन की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया और खुद मर गई और कोरन ने उसका नाम कोनन रखा। इस घटना के कई साल बाद कोनन बड़ा हो गया था। कोनन इस गांव का लीडर था और उसने एक दिन सभी योद्धाओं को मुंह में अंडे रखकर जंगल में जाने का आदेश दिया। जो इस अंडे को सही सलामत लेकर वापस लौटेगा वही इस खेल का विजेता होगा। कोनन ने भी इस मुकाबले में हिस्सा लेने की जिद की और आखिरकार सभी योद्धा जंगल की ओर भाग निकले। मगर ये रास्ता काफी मुश्किल था और अचानक उन पर नर पक्षी ने हमला कर दिया। ये लोग इंसानों को मारकर खा जाते थे, उससे डरकर सभी भाग गए, लेकिन कोनन वहीं अड़ा रहा और उसने सभी नर पक्षियों को मार डाला। जब वो उनके सर लेकर कोरन के पास पहुंचा तो कोरन की बहादुरी देखकर वो हैरान रह गया। यह देखकर कोरन ने उसे तलवारबाजी सिखाना शुरू कर दिया और कुछ ही समय में दुश्मनों ने उस गांव पे हमला कर दिया और ये कोई और नहीं, वही आदमी था जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी। उसने सभी लीडर को हराकर मास्क के सारे टुकड़े इकट्ठे कर दिए और अब सिर्फ उसे कोरन के टुकड़े की तलाश थी। दोनों तरफ से जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई और कई जांबाज योद्धा मारे गए। चारों ओर आग लगने से हाहाकार मच गया था। आखिरकार जाइम ने कोरन को बंदी बना लिया और मास्क का आखिरी टुकड़ा मांगा। कोरन के इनकार करने पर जाइम ने उस पर भयंकर अत्याचार किया। तभी कोनन ने बीच में कूदकर लूसियस नाम के आदमी की नाक काट दी। तभी गुंडों ने कोरन और कोनन को पकड़कर उनके सर पर गर्म गर्म लावा की बाल्टी लटका। तभी जैम की बेटी मैरिक वहां आई, जो अपनी जादुई शक्ति से हर एक मास्क के टुकड़े को महसूस कर सकती थी। आखिरकार उसने छुपा हुआ टुकड़ा ढूंढ निकाला, उसे मिलाकर जिम ने पूरा मास्क जोड़ दिया। उधर कोनन अपने पिता के ऊपर लावा की बाल्टी खींचकर खड़ा हुआ था, जिसके कारण उसके हाथ में छाले पड़ गए। अचानक गुंडे कोनन पर हमला करने दौड़े तो कोरन ने खुद पर लावा गिराकर कोनन की जान बचाई। दूसरी ओर मास्क को पूरा करके जिम पागलों की तरह हंसने लगा। अब सिर्फ उस पर पवित्र खून चढ़ाकर उसकी शक्तियों को जगाना बाकी था। जैम उसे लेकर चला गया और कोनन वहीं रह गया। इस घटना को कई साल बीत गए और अब कोनन महान योद्धा बन चुका था। उसने कई युद्ध लड़े और दुश्मनों का खात्मा किया, लेकिन फिर भी वो अपने पिता के हथियारे जेम को नहीं ढूंढ पाया। उसके अंदर बदले की आग जल रही थी। घूमते घुमाते हुए एक ऐसी जगह पहुंचा जहां लोगों को गुलाम बनाकर ले जाया जा रहा था। तब कोनन और उसके दोस्त ने मिलकर इन गुलामों को आजाद कराने का फैसला किया। उन्होंने गुलामों के मालिकों को दो दो कर पीटा। आजादी के बाद सभी लोग जश्न मना रहे थे कि तभी वहां सांप प्रजाति के लोग आ गए। कोनन ने देखा कि उनके सरदार की नाक कटी हुई थी तो कोनन तुरंत समझ गया कि ये वही आदमी है जिसकी नाक उसने काटी थी। वो लोग एलाशन नाम के एक चोर को पकड़ने आए थे। अब कोनन बड़ी चालाकी से उसके साथ पकड़ा गया ताकि वो अपने टारगेट जिम तक पहुंच सके। जेल में पहुंचकर उसने गार्ड पे हमला करके दंगे शुरू कर दिए। आखिरकार उसने लीजियस को पकड़ा और धमकी देकर जैम का पता पूछा। अंत में लीजियस ने बताया कि जैम काफी शक्तिशाली बन चुका है। अब वो मास्क की शक्तियों को जगाने के लिए पवित्र खून की तलाश में है। ये जानकारी लेकर कोनन ने जबरदस्ती लीजियस को जेल की चाबी निकलवाई और फिर ऐलान कर दिया कि भाई इस आदमी के पेट में जेल की चाबी है, जिसको आजाद होना निकाल लो। और जल्दी कैदियों ने लीसियस को बेरहमी से मार डाला। उसके बाद हम टमारा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक गांव में रहती थी और उसके शरीर के अंदर पवित्र खून दौड़ रहा था। एक दिन एक पंडित ने उसे बताया कि जल्द ही कुछ लोग उसे अगवा करने आएंगे। जिम ने अपनी बेटी मरीक और कई फौजियों के साथ गांव पे हमला कर दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया और लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। तभी पंडित ने टमारा को ढूंढकर उसे गांव से भाग जाने को कहा। टमारा जैम के सिपाहियों की खाली बग्गी में बैठकर भाग निकली ताकि किसी को उस पर शक न हो। वह जंगल में कोनन ने जब दूर से जैम की सेना की बग्गी देखी तो वो उस पर टूट पड़ा। इधर जैम के आदमी भी बग्गी का पीछा करते वहां आ गए थे। कोनन ने बग्गी में चढ़कर जब टमारा से जैम के बारे में पूछा तो टमारा ने कहा कि मैं तो भाई उससे खुद भाग रही हूँ। अब कोनन ने उसे बचाने के लिए जैम की फौज का मुकाबला किया। उसने सभी दुश्मनों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया।
उसकी ताकत और बहादुरी देखकर रेमो नाम के सेनापति के पसीने छूट गए। तब कोनन ने जाइम को संदेश देने को कहा कि लड़की मेरे पास है, अगर वो चाहिए तो आकर कोनन से मिले। उधर मरीक एक एक करके लड़कियों को मार रही थी और उनका खून पीकर देख रही थी कि उसका खून पवित्र है या नहीं, लेकिन उनमें से कोई भी पवित्र नहीं निकली। तभी एक सिपाही ने आकर बताया कि रेमो जंगल में एक लड़की के पीछे गया है। जाइम समझ गया कि यही वो लड़की है जिसकी उन्हें तलाश थी। उधर जंगल में कोनन भी ये बात समझ गया था कि ये लोग इसके पीछे क्यों पड़े हैं। वो उसे अपने साथ लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। जब रात हुई तो कोनन ने टमारा को रस्सियों से बांध दिया ताकि वो भाग ना सके, क्योंकि वही जम तक पहुंचने का एकमात्र उसका जरिया थी। जब सुबह आई तो रेमो वहां आ गया। उसने टमारा के बदले ढेर सारे कोनन को पैसे देने का लालच दिया, मगर कोनन ने उसे बंदी बना लिया और अपने घोड़े से बांधकर जाइम के पते की ओर चलने लगा। वहां पहुंचकर कोनन ने रेमो के मुंह में कपड़ा ठूसा और उसे इतनी जोर से फेंका कि वो जाइम के अड्डे में जा गिरा। वहां मैरिक ने उसके मुंह से कपड़ा निकाला और जिस पे लिखा था कोनन जाइम से मिलना चाहता है। मैरिक ने अपने जादू से पता लगाया कि टमारा भी उसके साथ ही है। कुछ ही समय में जाइम और कोनन का आमना सामना हुआ। जहाँ कोनन ने टमारा को चाकू देकर बांध दिया था। जाइम ने उसे टमारा को खरीदने की कोशिश की, मगर कोनन जाइम से मुकाबला करना चाहता था। तभी मैरिक ने अपने जादू से मिट्टी के फौजी खड़े कर दिए, जिन्होंने कोनन पर अचानक से हमला कर दिया। उनसे लड़ना कोनन के लिए बेहद मुश्किल था, क्योंकि वो बार बार मिट्टी में मिल जाते थे। जल्द ही वो कोनन पर भारी पड़ने लगे, इसलिए वो इधर उधर भागने लगा। फिर जब मिट्टी के फौजियों ने टमारा पर हमला किया तो वो भी चाकू से आजाद होकर भाग निकली। आखिरकार कोनन ने काफी ऊंचाई पर जाकर उनको नीचे गिराया, तब वो मिट्टी में मिल गए। फिर कोनन ने अपनी तलवार उठाई और टमारा की जान भी बचा ली। इसके बाद जिम अपनी तलवार लेकर उसका मुकाबला करने के लिए आया। जब कोनन ने उसे बताया कि वो वही लड़का है जिसके पिता से उसने मांस का आखिरी टुकड़ा लिया था, तो अचानक मरीक ने अपने जादू से उस जहरीला हथियार उसकी ओर फेंक दिया। उसके बाद कोनन काफी कमजोर पड़ने लगा। जाइम उसे पटक पटक कर फेंकने लगा। तभी मौका देखकर टमारा ने तेल के डिब्बों में आग लगाकर बड़ा धमाका कर दिया और कोनन के साथ वहां से भाग निकली। जल्दी वो दोनों समुद्र में कूद गए और जहाँ कोनन का दोस्त आर्ट्स अपना जहाज लेकर आ गया और उन्हें बचा लिया, पर जल्द ही जाइम की सेना ने उनके जहाज पर हमला कर दिया। अब आर्टस और कोनन ने बड़ी बहादुरी से मिलकर उनका मुकाबला किया। उनसे निपटकर कोनन ने आर्टिस को जिम के राज्य की ओर जहाज मोड़ने को कहा। इस बार उसने अकेले ही जाकर उसका खात्मा करने का फैसला किया। कोनन के जाने के बाद आर्टिस ने देखा कि वो नक्शा यहीं भूल गए। टमारा उसे नक्शा देने गई। कोनन को नक्शा देकर जब वो लौटने लगी तो कोनन ने उसे चूम लिया। उसके बाद उन्होंने एक साथ रात बिताई। जब कोनन सो गया तो टमारा जहाज की ओर चल पड़ी और अचानक मरीक और उसके आदमियों ने उसे अगवा कर लिया। जब तक कोनन की आंख खुली तब तक वो बहुत दूर जा चुके थे। मरीक टमारा को लेकर जिम के महल पहुंची। खून चूसते ही साबित हो गया कि टमारा ही बारबेरियंस की असली वारिस थी। इधर कोनन अपने पुराने दोस्त एलनसान से मदद मांगने गया, जिसे उसने लूसियस के चंगुल से छिड़वाया था। एलनसान राजी हो गया और वो दोनों जाइम के महल में खुफिया रास्ते से घुस गए। वहाँ एक खुफिया सुरंग थी जिसका ताला एलनसान ने अपनी चाबी से तोड़ डाला। गुफा में काफी पानी भरा हुआ था और एक खतरनाक सांप ने अचानक एलनसान को जकड़कर नीचे खींच लिया। तब कोनन ने उस सांप को काट कर उसकी जान बचाई। उधर मैरिक ने अपनी माँ के कपड़े पहनाकर टमारा को एक गोले पर बांध दिया, क्योंकि वो उसकी बलि देकर अपनी माँ को जिंदा करना चाहती थी। इधर कोनन अपने दोस्त के साथ आगे बढ़ा तो कई खूंखार कैदियों और सांपों ने उन पर हमला कर दिया, मगर कोनन ने उनका डटकर सामना किया और सभी मुश्किलों को पार कर बाहर आ गया। फिर उसने अपने दोस्त की जान को जोखिम में न डालते हुए अकेले आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने देखा कि टमारा को एक खास गुफा में ले जाया जा रहा है। वहां पहुंचने तक कोनन को रात हो गई। तब तक जाइम ने टमारा का खून निकालकर मास्क को चढ़ा दिया था। अचानक मास्क जादू से हिलने लगा और जाइम अपने चेहरे पर लगाकर कुछ जादुई मंत्र पढ़ने लगा, जिससे उसकी पत्नी जिंदा हो जाए। और अचानक कोनन ने उस पर हमला कर दिया और तभी धरती जोर जोर से हिलने लगी। तभी टमारा अपने गोले के साथ ही एक गहरी खाई में जा गिरी। तभी कोनन भी उसे बचाने के लिए कूदा, लेकिन जाइम भी वहां आ गया और उनके बीच में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। उनकी लड़ाई से गोला उल्टा होने लगा। वो दोनों टमारा की जंजीरें पकड़कर लटक गए। इसी मौके पर कोनन ने टमारा को आजाद कर दिया। टमारा तो बाहर आ गई, लेकिन जाइम और कोनन नीचे गिरते हुए लड़ते रहे। उधर मरीक टमारा के खून की खुशबू का पीछा करते हुए उस तक आ पहुंची।
और उन दोनों में भी हाथापाई शुरू हो गई। तमारा ने जोरदार वार करके उसे दीवार पर दे मारा। जल्द ही मरीक उठी और उसने इस बार तमारा को जंजीरों से जकड़ दिया। अब वो तमारा की जान लेने ही वाली थी कि कोनन ने ऐन वक्त पर आकर मरीक का हाथ काट दिया और उसे धकेल कर मार डाला। इसके बाद कोनन और तमारा भागने लगे। एक दीवार गिरी जिससे वो दोनों अलग हो गए। तभी जाइम कोनन के सामने आया और उसने कहा कि वो कोनन के पिता की तलवार से ही लड़ रहा है। तब कोनन ने अपने हाथों से तलवार छीनी और जाइम का मुकाबला करने लगा। अब वो जाइम पर भारी पड़ने लगा था, लेकिन इससे पहले वो उसे मार पाता फिर से धरती हिली और वो पूरी गुफा टूटने लगी। कोनन और तमारा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। वहीं जाइम ने अपनी बेटी की लाश देखी तो उसने गुस्से में बदले की कसम खाई। कोनन और तमारा एक पुल पर दौड़ रहे थे कि अचानक पुल टूटा और तमारा नीचे गिर गई। कोनन ने उसकी जंजीरें पकड़कर उसे बचा लिया, लेकिन तभी जाइम वहां आकर जादुई मंत्र पढ़ने लगा। अचानक से उसकी पत्नी की आत्मा तमारा में आ गई। अब जाइम कोनन पर जोर जोर से हंसने लगा। तब कोनन ने अपनी तलवार से पुल तोड़कर जाइम को नीचे गिरा दिया और आखिरकार वो मारा गया। इससे मंत्र बीच में टूट गया और तमारा फिर से ठीक हो गई। फिर कोनन ने उसे ऊपर खींचा और दोनों सुरक्षित भाग निकले। इसके साथ कोनन का बदला पूरा हुआ। मूवी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।